नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप पंजाब केसरी बिहार झारखंड देख रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह पटना के गाय घाट स्थित शेल्टर होम की खबरें आई थी, उसमें एक पीड़िता ने आरोप लगाया था कि किस तरह उसके साथ गलत काम हुआ है। उस खबर के बाद सियासी गलियारों में काफ़ी खलबली मची हुई थी। आज इसी को लेके लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने एक बयान दिया है। पटना लौटते ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह यह घटना घटी है, कहीं ना कहीं सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि 2018 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को अभी भुलाया नहीं जा सकता है। उसके बाद यह घटना कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर सवाल खड़ा करती है। साथ ही उन्होंने भाजपा के नेताओं को भी बोला कि जिस तरह भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो भाजपा को भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए और बिहार सरकार को भी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। पहले आपको सुनाते हैं चिराग पासवान ने क्या कहा। और संभवतः कितने सालों से, ये तो वो हैं जो कि बाहर बचकर आई हैं, जो अपनी बातों को बता सकती हैं, पर संभवतः कितने सालों से, और बल्कि इसमें तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करूंगा भैया कि आप लोगों का मोटो है, आप लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ बिहार में आप ही के साथ सत्ता में जो लोग हैं, उन्हीं के शासन प्रशासन सत्ता तंत्र के नीचे उनकी नाक तले इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए भाई शब्द नहीं है अब इन चीज़ों की निंदा करने के लिए भी। और बार बार मैं ये बोलता हूँ कि इससे मेरे प्रदेश की छवि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की छवि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं कि जहां एक तरफ आप महिलाओं को रोता बिलखता छोड़ते हैं जहरीली शराब से, उनके घर में उनके पति, उनके भाई, उनके बच्चों की मौत की वजह से, और दूसरी तरफ बच्चियां यहां पे रो रही हैं, बिलख रही हैं क्योंकि उनके साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है, वो भी दिन दहाड़े आपकी जानकारी, शासन प्रशासन की जानकारी के बावजूद इस तरीके के काम यहाँ पर हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना से क्या अंजाम लिया आपने, क्या उससे सीख ली? उसके बाद क्या आपने ऐसे कदम उठाए कि शेल्टर होम में दोबारा से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए? जहरीली शराब के बाद भी मुख्यमंत्री हर एक जगह खामोश रहते, उनके गृह जिला तक में कांड हो गया, पर उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा कदम उठाना ज़रूरी नहीं समझा कि भैया उसके बाद दोबारा ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। परिणाम स्वरूप उसके बाद छपरा में इसी तरीके की घटना घटी, बक्सर में इसी तरीके की घटना घटी, और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बाद आपने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, जिसका परिणाम है कि आज पटना में, शहरी इलाके में, पटना में जहाँ पे पूरी सरकार रहती है, वहाँ पे शेल्टर होम में इस तरीके की घटना घट रही है। इसीलिए हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं, और मैं पुनः इस घटना के बाद मैं पुनः महामहिम राज्यपाल जी से मैं आग्रह करूँगा कि इससे ज़्यादा घृणित घटना और कोई नहीं हो सकती। तो आपने सुना किस तरह चिराग पासवान सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह की ये घटना हुई थी, उसके बाद बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से जांच बैठाई गई थी, और जांच के बाद महज 24 घंटे के अंदर में ही रिपोर्ट जारी कर दिया गया था, और उस पीड़िता के आरोप को ही बेबुनियाद करार दे दिया गया था। समाज कल्याण विभाग के निदेशक का साफ तौर पर कहना था कि जो पीड़िता ने जो आरोप लगाया है वो सरासर गलत है। तो अब देखना होगा कि जो भी राजनेता हैं इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अब जांच की प्रक्रिया कहां तक जाती है।